हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग लेके आई हूँ। प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ना पॉजिटिव साइड की ओर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, वो एक हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन है जो इस टाइम पर काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में भी हैं और बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है इस टाइम पर थोड़ा लो फील कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा अभी कल फुल मून गया है, हमारा लूनर एक्लिप्स था, इस वजह से वो अपनी एनर्जी में थोड़ा लो फील कर सकती हैं। बट काफ़ी जो डिवाइन फेमिनाइन दिख रही हैं उनका दिख रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने इमोशन में उन्होंने एक है ना स्टेबिलिटी लाई है। और इस टाइम पर उनकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी हाई थी और है भी इस टाइम पर। बट क्या है ना, कुछ जो नेगेटिविटी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो अभी है ना उन वाइब्रेशन को है ना लो करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर वो जो कलेक्टिव नेगेटिव काइंड ऑफ पीपल्स कह सकते हैं या इस तरीके की एनर्जी कह सकते हैं जो हमेशा हमें एक अच्छा काम करने के लिए या हमारी वाइब्रेशन को ज़्यादा हाई जब हो जाती है तो उसे लो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं ना इस टाइम पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो उनका क्या है काम कि वो या तो किसी के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपको फील होगा कि कुछ लोग इस टाइम पर आपको ट्रिगर कर सकते हैं और आप कितने भी हाई वाइब्रेशन में हो या अपने आप को कितना भी आपने स्टेबल किया हुआ हो, बट आपको कहीं ना कहीं है ना हर चीज़ में एक प्रॉब्लम फेस होगी। आप एक लो वाइब्रेशन में जाएंगे या आपको कहीं ना कहीं ना एक डाउट होगा अपनी जर्नी पर, हो सकता है या अपने आप पर हो सकता है या अपने किसी काम पर हो सकता है। ठीक है ना कहीं आपको वो ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि आपको ऐसा लगे कि ये सच में मैं हूँ या मैं किसी डिवाइन जर्नी पर हूँ या मुझे ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं या मैं अनलक्की हूँ। ऐसा कुछ फील करा सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे इंसान नहीं हैं या आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या आपका बहुत ही बुरा कर्मा है आपके ऊपर, आप तो बहुत ही कार्मिक हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने आपका लो कर्मा है। लाइक ऐसे कुछ चीज़ें बोली जा सकती हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करें। प्लस इस टाइम पे प्लीज़ आप कोई भी ऐसा वीडियो फ़ोन पर देखना अवॉइड करें जिसमें कि आपको देखने के बाद आपको लो फील हो। प्लीज़ अगर इस तरीके का कोई भी आपके सामने ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये कुछ नॉलेज देने वाले हैं या आपकी किसी चीज़ को आपको लगेगा कि इससे मैं ये जान सकता हूँ अपने जीवन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे लोग बताते हैं कि इससे आप ये जानिए, उससे ये जानिए। ठीक है ना, तो आपको इस टाइम पर ऐसे कोई भी जो चल रहे हैं चैनल, उनको ऐसे वीडियोस को अभी है ना अवॉइड करना है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइम पर बहुत अच्छी थी और अच्छी है, पर उसे अच्छे बनाए रखने के लिए आपको इस तरीके की किसी वीडियोस को नहीं देखना है। क्योंकि हो सकता है उसमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई जाए जिसे देखकर आप अपने आप से उसे रेजोनेट करें और आप कहें हाँ ये तो मेरे साथ भी है। हाँ, इस तरीके के कोई नंबर या लेटर या कोई रेखाएं कह सकती हैं या कोई भी ऐसी चीज़, ये तो मेरे साथ भी है। तो फिर उसके बाद क्या ना, आपको है ना बहुत लो फील होगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं तो शायद कुछ कर ही नहीं सकता या मेरा कोई बहुत ही ज़्यादा कर्मा बैगेज है। कर्मा बैगेज सबके साथ है। आप बताइए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा कौन है जिसके साथ कर्मा बैगेज नहीं है। आप कोई स्पेशल कर्मा लेके नहीं आए हैं, यस, पर ये है कि आपको ये जीवन मिला है कि आपको अपना जितना भी कर्मा है वो क्लीन करना है। आपको अवेकन होना है, अपने प्योर सेल्फ में आना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही का बहुत बुरा कर्मा है इसीलिए आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक बुरी चीज़ सिर्फ आपके साथ हो रही है। हो सकता है कुछ लोग आपको ये भी बोले कि आप अनलक्की हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा, आपका जीवन में आपने अच्छे कर्म नहीं किए, पिछले लाख जन्मों में आपने बहुत कुछ बुरा किया है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाकर, या ये भी कह सकते हैं कि डिवाइन का आपको सपोर्ट ही नहीं है, भगवान जी आपको सज़ा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। इस तरीके की बातें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। या कुछ लोग आपको ट्रिगर करेंगे, कहेंगे आपके अंदर तो कोई डिवाइन पावर नहीं है या आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। ऐसा कुछ भी बोलकर आपको इस टाइम पर लो एनर्जी में लाया जाएगा।
तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखिए। देखिए, आज जो आप अब एनर्जी रखेंगे अपनी, अगर आप अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं तो फिर आपका यूनियन में होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपकी अगर लो एनर्जी होगी, आपको भी पता है कि लो एनर्जी में कभी भी यूनियन नहीं होते हैं, और लो एनर्जी में आप और भी जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी डिले हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपने आपको अभी स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके की किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी जर्नी बहुत ही ब्लेसिंग वाली जर्नी है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ठीक है ना। आपको किसी की नहीं सुननी है। कोई आपको बोल रहा है ये आपके उसमें है, ये आपके अंदर है, या ये आपका चार्ट में ये है। कई सारे आप इस तरीके की चीज़ों में भी जाते हैं कई बार चेक कराने, ये करने वो करने, हो सकता है वो भी इस टाइम पर आपको डिमोटिवेट कर दें, कुछ ऐसा बता दें कि आपको लगेगा कि अब तो ये हो ही नहीं सकता। तो उस हो ही नहीं सकते को आप छोड़ दें। आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, बिकॉज आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप हर चीज़ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर मत जाइए। 40 से 50% हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी डेस्टिनी को कैसे प्लान करें, हम कैसे किसी चीज़ के लिए एक्शन लें। तो जो हम लिखवा के लाए हैं कर्मा, हम वो भी क्लीन करेंगे, पर हम अपने एक्शन से हम अपने आगे की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, लव और अपना सोल पर्पस हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे हम, ठीक है। और प्लीज़ मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरीके की कोई भी चैनलिंग को, जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें इस टाइम पे अवॉइड करें। एंड मैं आपको बताती हूँ, वो चीज़ें हैं ना 100% किसी के संग रेजोनेट कभी नहीं करती हैं। आपको कोई ये कहता है कि आपकी चीज़ों में, आपके चार्ट में ये नहीं है, या आपके नंबर्स में ये नहीं है, वो नहीं है, उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक नॉर्मल नंबर वाले इंसान, एक नॉर्मल जिसकी रेखाएं हों, वो लोग भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। कोई नहीं जानता, आज के टाइम में किसी को इतनी नॉलेज ही नहीं है जो आपको बता सके कि आपके जीवन में आगे कितना ही अच्छा हो सकता है, या ये होगा तो ये बुरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत नीचे से उठे हुए इंसान सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरीके की किसी बातों में ना आए, वो कभी भी 100% एक्यूरेट होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फ़ायदे के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। 100% आप खुद भी उठा के देख लीजिए, कभी भी चेक कीजिए कि जो वो चीज़ें कह रहे हैं क्या आपके साथ 100% रेजोनेट होती हैं। नहीं होंगी, 100% नहीं होगी, आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। पर क्योंकि अगर आप लो एनर्जी में हैं तो आप उन्हें ट्रस्ट भी करेंगे और उसकी वजह से अपनी एनर्जी को लो भी करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड कीजिए इस टाइम पर, ठीक है ना। मेडिटेशन कीजिए। आपका मन है अगर रिलैक्स रहने का, कुछ नहीं करने का, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए। स्पेशली अपने माइंड को इस टाइम पर रिलैक्स रखिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पर आपके ट्विन की मिररिंग हो रही हो, ठीक है ना। जब मिररिंग हमारी हो रही होती है उस टाइम पर क्या है ना, अपनी एनर्जी को हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ट्विन होते हैं वो सिर्फ हमें उस टाइम पर मिरर कर रहे होते हैं। अगर इस तरीके की वीडियोस देख के आप अपनी वाइब्रेशन को लो करेंगे, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहेगी, आप इमोशनली वीक फील करेंगे, अपने आप को कम महसूस करेंगे, अपने आप को निगलेक्ट करेंगे, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है हमारा अगर वो लो होगा, तो समझ लीजिए सामने भी वही सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एक्शन मोड में आए, तो एक्शन एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लो कॉन्फिडेंस में खुद पर ही हम डाउट कर रहे हों, इस तरीके की एनर्जी में हों, हम लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हम सेल्फ डाउट में हैं, तो सोचिए आपके सामने वाले की भी यही एनर्जी है। फिर आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाएंगे या आपके लिए खड़े हो पाएंगे, वो अपने लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी एनर्जी में, अपने कॉन्फिडेंस में आना है, अपने सेल्फ लव में आना है, ठीक है ना। अपने आप को हमें उस तरीके की हाई वाइब्रेशन में रखना है। अपने इमोशंस पे काम कीजिए, उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। एंड किसी भी तरीके का अगर आपको ईगो आ रहा है तो प्लीज़ अपने ईगो को अपने रिलेशनशिप में या अपने अदर रिलेशनशिप्स में मत आने दीजिए। अपने ईगो पे काम कीजिए। ईगो का इस टाइम पर कोई जगह नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, नेचर में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए। किसी भी तरीके का ईगो अभी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर।
एंड जो भी लोग इस टाइम पर अपने आप को लो वाइब्रेशन में फील कर रहे हैं, प्लीज़ जो भी आपकी फीलिंग्स इस टाइम पर आ रही हैं, जैसा आपको फील हो रहा है इस टाइम पर, आप उसे कहीं लिख सकती हैं, ठीक है ना। उसे लिखिए, जिससे कि जो भी इमोशंस आपको इस टाइम पर परेशान कर रहे हैं, आप उसे लिखकर अपने अंदर से रिमूव कर दीजिए। जब आप उसे लिखेंगे तो आपके मन से वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और फिर उसको आप चाहें तो कैसे भी उसे बाद में कुछ दिन बाद आप उसको जला सकते हैं, उस पेपर को, उसे ना ख़त्म कर दीजिए। वो क्या है, हमारी नेचर में जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उसमें मिल जाएगा, जिससे कि वो चीज़ जो नेगेटिविटी है आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकती हैं जो भी थॉट आपको इस टाइम पे परेशान कर रहा है, प्लीज़ उसको लिखिए। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जब जब कोई इमोशंस आपको बहुत परेशान करे तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको लिखिए, ठीक है ना। लिखने से क्या होगा, आपके अंदर का वो इमोशंस उस पेपर में चला जाएगा, और जब आप उसको जला देंगे, उसको हटा देंगे, तो वो पूरी तरीके से हमारी मदर नेचर में मिल जाएगा और वो थॉट हमारा चला जाएगा। तो अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए ये ना एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।